अब तक आपने देखा, विनायक को पता चल जाता है कि सिद्धू मास्टर ही सिद्धू जोशी है, उसके बचपन का प्यार। पर सिद्धि की नफरत देख, अब तक मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा नफरत सिर्फ और सिर्फ विनायक से करती हूँ, लेकिन नहीं, जितनी नफरत मैं विनायक से करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा नफरत मैं आपसे करती हूँ। वो सच छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद शंकर और मंजरी कनाडा से वापस आ जाते हैं। सिद्धि शंकर को पहचान नहीं पाती और मंजरी का चेहरा पत्तियों से ढके होने के कारण वो उसे भी पहचान नहीं पाती। विनायक राहत की सांस लेता है, लेकिन कब तक? ताऊ जी, जाई के केस की तारीख नजदीक आ रही है और शंकर उस चश्मदीद गवाह को हर हाल में ढूंढना चाहता है और इधर विनायक सिद्धि को इस सब से बचाना चाहता है। अब आगे। मास्टर जी आप मान लो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ आप वापस अपने घर चले जाइए। मिस्टर कुंद्रा, मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मुझे आप पे कोई भरोसा नहीं। अगर मैं यहाँ से चली गई और आपने अपनी कोई नई चाल चल दी तो 10 दिन, सिर्फ ये 10 दिन खत्म हो जाए ना, उसके बाद मैं सीधा आपसे कोर्ट में मिलूंगी। मास्टर जी अब बात की बात बाद में सोच लेना, पहले आप उसके बारे में सोचो जो मुसीबत आपके सामने खड़ी है। मेरे घर वालों के बारे में सोचो, वो सब आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे तो हर पल ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरा नाम लेके चिल्लाएगा और बोलेगा कि उन्हें चश्मदीद गवाह का पता चल चुका है। वेन, अरे बाहर निकल वेन। मुझे लगता है उनको आपके बारे में पता चल गया है। आओ आओ मेरे कल के सुपरस्टार, आओ। क्या हो राजवीर, चिल्ला क्यों रहे? बताता हूँ, पहले सबको आ तो जाने दे एक बार। चाचा जी, चाची जी, मॉम, डैड, निकलो सबके सब बाहर। बताएगा तू क्या हुआ? अबे रुकना, बताता हूँ, आने तो दे सबको। दे आइए 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 आइए। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ? फिर से पेट में दर्द हो रहा है क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है। आज अचानक से मेरे सौतेले माँ बाप को मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, ये मैं सच बोल रहा हूँ मिस्टर अजीत कुंद्रा। जब से ये गवार विन इस घर में आया ना, आपको सिर्फ इसी की पड़ी है। विन का लॉन्च कैसे होगा, विन स्टार कब बनेगा, हर वक्त विन विन और सिर्फ विन। बेटा ऐसी बात नहीं है, ये तू क्या बोले जा रहा है? क्यों मॉम, आपको सुनाई नहीं दे रहा? अरे मैं वही बोल रहा हूँ जो आप सुन रही है। राजवीर, मैं अपने माँ बाप से बात कर रहा हूँ, तुझे बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, समझे? अरे बस बहुत हो गया, नशा करके आया क्या? अरे नशा करके आया नहीं, नशा मेरा अभी उतरा है। और वैसे भी डैड, ना आपने कभी चाचा जी से अलग होकर अपनी पहचान बनाई और ना मेरी पहचान बनाने में आपने मदद की। आपने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, और जब मेरी बारी आई तो कुछ करने दिया नहीं आपने। मुझे इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? कहीं सब लोगों को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया कि चश्मदीद गवाह मैं ही हूँ? लगता है मिस्टर कुंद्रा ने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। आओ आओ गोरी भाभी के गुलाम, आओ आओ। अरे आप भी आइए, प्यारी संस्कारी भाभी। वेलकम वेलकम। राजवीर पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? अरे मेरे भोलू भैया, आप तो चुप ही रहिए। माँ शेरावाली प्रोडक्शन के टुक 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 अकाउंटेंट, समझे नहीं? अरे मुनीम जी। मेरे पति को अकाउंटेंट बोलेगा ये नाकारा? मन तो कर रहा है कि अभी के अभी 2 थप्पड़ जड़ दूं इसके। देवर जी, ये आप बड़ों से किस तरह से बात कर रहे हैं? अरे हमारी प्यारी गोरी भाभी जी, को पता है आपके मुंह से बस चास्ती टपक गई, तो आप तो चुप ही रहिए। और भैया भाभी से दूर रहना, वरना कि डायबिटीज ना हो जाए आपको। बकवास बंद कर। चुप, अब तो मैंने बात करना शुरू किया है। क्या शुरू करना चाहता है? बोल। चाचा जी, अब से ये गाड़ी, ये बंगला, ये नाम राजवीर कुंद्रा को नहीं चाहिए। ये जो 500 करोड़ के जो चिल्लर है ना, रखिए अपने पास। आज से राजवीर कुंद्रा को कुछ भी नहीं चाहिए। राजवीर, तू हम सबसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? आखिर बात क्या है? थैंक यू, छोड़ो, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। जब इसे अपनी कदर नहीं है तो हमारी क्या कदर करेगा ये? ओए मेरे डेड फुटिए डैड, आप तो चुप ही रहिए। मेरी जो असली कदर है ना, मुझे आज पता चला। और वैसे भी
आप दोनों के तो दो बेटे हैं ना, एक मनवीर और एक विन। आप लोग तो वैसे मुझे कुछ समझते नहीं हो। अरे मेरे इस घर में होना ना होना सब एक बराबर है। अरे देवा, अरे क्या देवा देवा लगा रखा है चाची जी। हर बात मेरे बेटे को नजर ना लग जाए, मेरे बेटे को नजर ना लग जाए। हे देवा, क्या कर रहा है ये लड़का? मुझे लगता है मैंने इस घर के सबसे बेवकूफ लड़के को फंसा लिया। इसे लगता है कि ये मेरे दम पे कुंद्रा खानदान को लात मार के आएगा। ये तो मेरे पूरे बना बनाए खेल बिगाड़ रहा है। इस विन ने मेरा बना बनाया खेलना बिगाड़ दिया है। अरे सबकी जुबान में सिर्फ हमेशा विन की बातें चलती है। बदतमीज, जुबान संभाल के बात कर। ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है? अबे ओ बुड्ढे, अपनी उम्र का ख्याल रख। ये ज्ञान है ना, मुझे मत बांट। और राजवीर, एक शब्द भी और बोला ना। क्या करेगा? अबे क्या कर लेगा? घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। अरे तुम लोग क्या मुझे घर से बाहर निकालोगे? मैं खुद ये घर छोड़ के जा रहा हूं। चाचा जी, आज से मैं राजवीर कुंद्रा नहीं, राजवीर ईरानी हूं। ईरानी? बताओ जी, अब चाहे मुझे 1000 बार बुला लो, अब ये राजवीर ईरानी वापस नहीं आने वाला। राजवीर ईरानी? हाँ, राजवीर ईरानी। राजवीर, हाँ, क्या वो जानू, मैंने सबको सबकी औकात दिखा दी। अरे कुंद्रा से अपने आप को समझते क्या है? बेबी, आज से मैं ईरानी हूँ, सिर्फ ईरानी। और तुम्हारे पापा की सारी जायदाद का एक लौता वारिस। अरे बेबी, औकात तो हमारी फुटपाथ में रहने लायक हो गई है। फुटपाथ? वो क्यों जानू? हम तुम्हारे लंदन वाले घर में रहेंगे ना। अरे जल गया वो घर। जल गया? हाँ। पर जानू, और वो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया वाला मैंशन? वो पानी में डूब गया। हे राम, पर ये सब, बेबी ये सब हुआ कब? अभी अभी, जब तुम अपने घर वालों की बैंड बजा रहे थे। मतलब ये कि बेबी, जब मेरे पापा को पता चल गया ना कि मैंने तुम जैसे गरीब लड़के से शादी की है, उन्होंने मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया। उन्होंने मुझे डिसोन कर दिया बेबी। तुम ठीक तो हो? हाँ, हाँ मैं ठीक हूँ। राजवीर, तुम्हारे प्यार के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और बेबी वो 5000 करोड़? पापा ने कहा है कि वो 5000 करोड़ भी वो किसी ट्रस्ट को दे देंगे। जानू, मेरे पास अब 1 रुपए भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारे इस घर में ही रहूंगी जानू। राम, मैंने अपने पैर पे गुलाड़ी मार दी। तुमने कोई गुलाड़ी नहीं मारी है, तुम मेरी बात सुनो। मतलब ये बेबी कि तुम बस वही करो जो मैं तुमसे करने के लिए कहती हूँ, ठीक है? क्या गंद भरा हुआ राजवीर के मन में हमारे लिए। मुझे तो पहले ही पता था, इस लड़के की आंख में सुअर का बाल है। एहसान फरामोश कहीं का। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा राजवीर ऐसा कर सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने चाचा जी।
चाचा जी, एक आप ही है जो मुझे अच्छे से समझते हैं। आपका राजवीर है ना, मेथड एक्टिंग कर रहा था, और ये बात सिर्फ आप जैसे जौहरी ही समझ सकते हैं। ताऊ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ताऊ जी, प्लीज ताऊ जी। तेरे दिमाग में चर्बी भर गई है। अरे नहीं ताऊ जी, ये तो सीन की डिमांड थी ताऊ जी। सीन की डिमांड? कर क्या रहा था यार? विन भाई माफ कर दे, मैंने सबसे ज्यादा गालियां तेरे को दी है, पर कसम से मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। और मजे की बात तो ये है कि तू एक एक्टर होते हुए भी तू सच जान नहीं पाया। कौन सा सच? चाचा जी मैं आज बहुत खुश हूँ चाचा जी, क्योंकि चाचा जी जब आप जैसे पारखी मेरे झांसे में आ गए तो मेरी तो जिंदगी सफल हो गई। मानते हो कि नहीं मानते हो? मेरे परफॉर्मेंस पे एक ताली बनती है कि नहीं बनती? बनती है। तू आखिर ये सब करके साबित क्या करना चाह रहा है? चाचा जी मैं तो ये साबित कर रहा था कि मैं लॉन्च के लिए अभी बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन अभी क्यों? क्योंकि भैया मुझे एक कमाल की स्क्रिप्ट मिली है। चाचा जी ये कहानियां है ना दो भाइयों की है, एक ईमानदार भाई और एक कमीना भाई। ईमानदार भाई का रोल विन करेगा और कमीने का रोल राजवीर। एक मिनट, तूने ये सब इस रोल के लिए किया है? और नहीं तो क्या चाचा जी। चाचा जी ये स्क्रिप्ट है ना बॉक्स ऑफिस पे हिट है, करण अर्जुन से भी बहुत बड़ी हिट है चाचा जी, बहुत बड़ी। लेकिन राजवीर तू ये बात यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि ये स्क्रिप्ट बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी? क्योंकि चाची जी ये स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं, मेरी बीवी ने लिखी है। बीवी? बीवी जिसका नाम है प्राची ईरानी। प्राची ईरानी? मेरी जिंदगी में जो सिद्धि नाम का ग्रहण लगा था ना, वो आज हट चुका है। एक दिन मैं इतनी बड़ी बन जाऊंगी कि आप सब लोग मेरे आगे पीछे घूमोगे। तो ये था मेरा सरप्राइज। विन और मेरे लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी राइटर और एक अच्छी बीवी। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ओए खोते, तूने ये सारा ड्रामा अपने ऑडिशन वास्ते कीता? अपने ऑडिशन वास्ते कीता? और ऊपर से बगैर बताए किसी लड़की के साथ शादी करके आ गया? शर्म नहीं आई? नहीं ताऊ जी, जो पहले किया वो नाटक था, पर ये असली शादी है। और प्राची रानी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत बड़े और अमीर खानदान की है। प्राची ईरानी अमीर और बड़े खानदान से? इतना बड़ा झूठ बोला इसने। मेरे को अब तेरे किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं है। नहीं है यकीन, नहीं है यकीन। अगर ताई ने सबके सामने मुंह खोल दिया ना तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ताऊ जी हमें माफ कर दीजिए, ताऊ जी हमें माफ कर दीजिए। इसमें इनकी कोई गलती नहीं। लोगों ने कहीं अपना मुंह तो नहीं काला कर लिया? हे भगवान,
लड़की हूँ। शर्म ही मेरा गहना है। जी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवा रहे थे। मैं तो अपनी जान देने जा रही थी ताऊ जी, क्योंकि मेरे लिए राजवीर के बिना जीना मौत से भी बदतर है। वो तो राजवीर ने ऐन मौके पे आके मेरी जान बचा ली ताऊ जी, और हमने जल्दी जल्दी में कोर्ट मैरिज कर ली ताऊ जी। हमें माफ कर दीजिए ताऊ जी। ताऊ जी मेरे पति को माफ कर दीजिए ताऊ जी, मुझे प्लीज। ड्रामा कर रही है। तुम्हें कैसे पता? कुछ नहीं, ऐसे मुझ जैसी नौटंकी बात से कुछ नहीं छुपता। ये प्राची रानी तो मुझ जैसी नौटंकी वाली लग रही है मुझे। बस बस बच्चों, उठो। और आप सभी को मैं कह रही हूँ, आप लोगों को डांटना है या जेठ जी आपको जुत्ती से मारना है, मुझे मार लो, मैं हूं ना। बस मेरे बेटे और मेरी बहू को कुछ मत कहो, मैं आज हूँ। आप सही कह रही बिजली भाभी, हमें नई बहू का स्वागत करना चाहिए। गौरी जी चाची जी, चलो नई बहू के स्वागत की तैयारी करो जल्दी से। जी अभी लाई। ये प्राची ने क्या कर दिया? हमारे दुश्मन के घर उसके भाई से शादी कर ली। मुझे प्राची से बात करनी होगी। ये ले मेरी तरफ से, जीती रहे। तुम्हारा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी तरफ से। आइया, ये कुंद्रा खानदान है या पैसों की खान? बहुत सही दाव मारा है तूने प्राची। प्यारी बच्चे, पापा तेरी और राजवीर की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। कितनी प्यारी, कितनी भोली सी है मेरी देवरानी। शक्ल से तो भिखारन लगती है, भिखारन। मेरा बस चले तो इसे अभी के अभी घर से निकाल के बाहर करूं। बेटा अभी जाकर तुम आराम करो, बाकी की रस्में कल करेंगे। जी मम्मी जी। इससे पहले कि मेरे पति राजवीर यहाँ आ जाए, आप यहाँ से चले जाइए। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू यहाँ क्या कर रही है? ये कुंद्रा खानदान की बहू, राजवीर की पत्नी, क्या नाटक है ये सब? ताई, आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। और हाँ, खबरदार जो मेरी असलियत यहाँ किसी को भी पता ही तो। प्राची तुझे पता भी है तूने क्या किया? किस खानदान की बहू बनी है? प्राची तू जानती नहीं है, जिस दिन इन लोग को तेरी सच्चाई का पता चलेगा ना, ये लोग तेरे साथ क्या करेंगे। अरे मैं तो कुंद्रा खानदान की बहू बनकर यहाँ आई हूँ, लेकिन आप तो इनकी महफिल की शान है। इनकी पार्टियों में नाचती हैं आप। तुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि उस रात पार्टी में मैं भी थी ताई, लेकिन राजवीर के खास मेहमान के हैसियत से। आपकी तरह वहाँ बतौर आइटम गर्ल की तरह नहीं नाच रही थी मैं वहाँ। प्राची तुझे पता भी नहीं है कि मेरी मजबूरी क्या थी? उस दिन क्या हुआ था तूने? अरे ताई, आप ना रहने दीजिए। अब जाकर मुझे समझ में आ रहा है कि आप इतने लाखों रुपए कमाती कैसे हैं।
और तो और आई बाबा के सामने महान बनने का नाटक भी कर रही है। एक्चुअली क्या है ना, आप एक बैकअप डांसर नहीं हो, आप ना एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, एक्ट्रेस। आपको ये सब करते समय एक बार भी आई बाबा का ख्याल नहीं आया ताई? अरे सोचो ताई, सोचो, जब आई बाबा को पता चलेगा कि उनकी एक नंबर जीव ताई क्या गुल खिला रही है, तो उन पे क्या बीतेगी ताई? प्राची, ये सब तू क्या बोले? तू मेरी मजबूरी तक नहीं जानती प्राची, तुझे अंदाजा तक नहीं है। अरे बस, ये मजबूरी का रोना ना आप मेरे सामने मत रोइए। अरे इतना तो मैं भी नहीं गिरी हूँ कि किसी प्रोड्यूसर के घर में जाकर उसके साथ रहूं, लेकिन आप इतना गिर जाओगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ताई। प्राची,